चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल econation.edu पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये सेकेंड चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी एनालिसिस में। आप अगर देखेंगे आपको लास्ट वीडियोस में मिल जाएंगे जहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ओके, तो उसी से आपको यहाँ पे आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे फॉर्मूला भी डिस्कस हुआ है एज वेल। हमने ये देखा था कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा इन बोर्ड्स। ओके, तो रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्या टोटल यूटिलिटी एडअप है किसका? मार्जिनल यूटिलिटी का। मतलब समेशन ऑफ, यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, समेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, समेशन ऑफ व्हाट? टोटल, सॉरी, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, गलत लिख दिया। समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का आप समेशन करते जाओगे, मतलब हर एक मार्जिनल यूटिलिटी को एडअप करते जाओगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स है। आप चार्ट अगर प्रिपेयर करना आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको एंड तक देखना। ओके, इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्राफ कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स की। मान लो मैंने एक्स कमोडिटी है, कोई भी XYZ कमोडिटी, जिसका मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर लिया। एज यूजुअल मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल यूटिलिटी मिल गई 10 और मार्जिनल यूटिलिटी मिल गई 10। ओके, अब मैं सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स परचेस कर रहा हूं। सेकेंड यूनिट अगर मैंने बाय यहां पे कंज्यूम कर लिया, व्हाट विल हैपन? मेरा टोटल यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन करेंगे तो ही मुझे टोटल यूटिलिटी मिलेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा सेकेंड यूनिट से मिलने वाला कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिश होते जाती है। ये आगे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सीखेंगे। ओके, देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट आल्सो। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड इससे मुझे 8 मिल गई और मुझे पता है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। समेशन ऑफ व्हाट? 10 प्लस 8। तो यहाँ पे कितना आ गया? 18। ओके, थर्ड यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? 6, जो डिमिनिश हो जाएगी। जो क्या हो जाएगी? डिमिनिश। ओके, और यहां पे मैं कितने लिख दूंगा? 24। सेम द चार्ट गोज विथ, यहां पे आ जाएगा 4 एंड 28। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर दूंगा तो 50 यूनिट कंज्यूम करने के बाद क्या हो जाएगा? तो यहां पे मेरा सेटिस्फैक्शन जो है, या तो फिर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 2 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 30। अब 6 यूनिट अगर कंज्यूम कर रहा हूं तो इट विल बिकम 0। अब यहां पे उसे समझना चाहिए, जो भी कंज्यूमर है वो क्या सोच लेगा कि मुझे यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 0 हो गया। जब कोई भी कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है तब उसे कहते हैं उसका पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और पॉइंट ऑफ सैटिटी। उसे यहां पे समझना पड़ेगा कि इसके बाद अगर कंजम्पशन होगा देन व्हाट विल हैपन? इट विल टर्न टू डिसयूटिलिटी। इससे ज्यादा और अगर आप खा लोगे तो उसके बाद आपको सब बाहर डालना पड़ेगा। ओके, तो यहां से बाहर खुद ब खुद आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो मुझे यहां पे 30 ही रहा। और 7th यूनिट अगर उसने कंज्यूम कर लिया, इफ ही इज नॉट अ रैशनल पर्सन और ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, उसका पेट भर चुका है, तो उसके बाद क्या होगा? इट विल बिकम निगेटिव। इट विल बिकम निगेटिव और टोटल यूटिलिटी फॉल्स टू 28। ओके, अब ये मैंने चार्ट बना लिया। ये आपको होप टू बी की समझ में आ गया होगा कैसे बनाए। ओके, अब ये चार्ट में मैंने क्या लिखा? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी। तो यहां से कैसे स्टार्ट हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 0 फिर 30 एंड देन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 28। तो इट इज, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिडी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सैटिडी। और उसके बाद भी अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव और उसी को नाम दिया गया है डिस यूटिलिटी। आपको 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज डिस यूटिलिटी। ओके, अब यहां पे मैं इसका चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूं कि मुझे इसका ग्राफ प्रिपेयर करना है। ग्राफ कैसे प्रिपेयर करेंगे? लेट्स सी। यहां पे ग्राफ में सबसे पहले आप क्या करोगे? पॉइंटर्स मेजर ले लोगे यहां पे। ओके, ओके, फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, सेकेंड यूनिट ऑफ कंजम्पशन,
यहाँ पे या TU एंड MU ले लेंगे। ओके, तो मैं अगर बात कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ओके, ये 7 यूनिट्स है जो मैंने कंज्यूम किए थे, उसका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसका गैप मुझे कहां से कहां तक मिल रहा है, 10 to 28 तक। ओके, तो मैं यहां पे सीधा सीधा क्या कर रहा हूं, 5 से लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ओके, तो अगर मैं यहां पे पॉइंटर्स प्लॉट करना चाहूं भी तो आप डायरेक्ट यहां पे मैं आपको पॉइंटर्स प्लॉट करके दे रहा हूं, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आप जब मेजरमेंट लोगे तो आपका डायग्राम एकदम इजीली करेक्ट आ जाएगा। ओके, अब यहां पे मुझे पहले इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज 10। देखो, फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी कैसा है, सेम है। एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट दोनों से मिलने वाला यूटिलिटी कैसा रहता है, सेम रहता है। ओके, और सेकंड इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो 10 का कितना हो गया, 18। अब मैं TU निकाल लेता हूं सबसे पहले, 10 के बाद कितना आया, 18 आया, कितना आया, 18। देन 18 के बाद आ रहा है 24, 18 के बाद आ रहा है 24, देन 28, इसके बाद आ रहा है मेरा 30, उसके बाद फिर 30 एंड देन फिर 28। तो TU का कर्व जो एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन आप ध्यान दो कि इसका रिलेशनशिप कैसा है। ओके, ये कुछ इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी कर्व बन जाएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व गोज ऑन फॉलिंग कंटिन्यूअसली। जैसे 10 का कितना हो गया, 8, 10 का कितना हो गया सेकेंड यूनिट के लिए, 8 बन गया। ओके, और 8 के बाद कितना आएगा, 6, 6 के बाद कितना आएगा, 4, ओके, 4 के बाद 2 एंड 2 के बाद 0, कितना आ गया, 0, और 7th यूनिट पे -2। ओके, तो ये अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो मुझे समझ में आएगा कि ये मेरा यहां से निगेटिव आ रहा है। ओके, अब ये इतना करेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे मेजरमेंट्स नहीं है। आप जब मेजरमेंट्स लेंगे तो आपका डायग्राम बहुत इजीली एंड करेक्ट वे में आएगा। फिर भी हमारा फॉर्म सही है, मुझे सिर्फ क्या करना है, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। दिस इज पॉइंट, यहां पे टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, TU कैसा है, हाईएस्ट है, दैट इज 30, और मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, MU इज 0। जब TU हाईएस्ट रहेगा और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा, तब उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इस पॉइंट के बाद अगर कंज्यूमर स्टिल कंज्यूम्स तो टोटल यूटिलिटी फॉल्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव। तो ये निगेटिव वाला पार्ट है, इसे कहेंगे डिस यूटिलिटी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं कैसा रिलेशन है। सबसे पहले आप रिलेशनशिप लिखते समय, मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ डायग्राम के इससे बता दूंगा। ओके, सबसे पहले पॉइंट पे TU एंड MU आर इक्वल। देखो, दैट इज 10, टोटल यूटिलिटी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है। सेकेंड इसमें क्या हो जाता है, TU इज इंक्रीजिंग, TU इज इंक्रीजिंग। देखो, टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रहा है, 10 का 18 हो गया, 18 का 24, 24 का 28, देन 30, बढ़ते जा रहा है, बट एट व्हाट रेट, एट डिमिनिशिंग रेट। तो इसके नीचे एक मैं छोटा एरो जो निकाल रहा हूं, इसका मतलब होता है डिमिनिशिंग रेट। ओके, TU इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट, एंड MU इज फॉलिंग। MU देखो 10, 8, 6, 4 कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। ओके, एट पॉइंट, अब जब 6th पॉइंट आ जाता है, 6th यूनिट ऑफ कंजम्पशन, 6th यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे क्या होगा, TU 6th यूनिट पे TU हाईएस्ट रहेगा। TU कैसा रहेगा, TU इज हाईएस्ट, TU इज हाईएस्ट एंड MU बिकम्स 0, MU बिकम्स 0। ओके, यहां पे नजर आ रहा है, at 6th point TU is highest and marginal utility becomes 0. This point is called as point of satiety. And फिर fourth relationship है, जब units of consumption बढ़ जाएगा at 7th unit consumption point of satiety के बाद भी अगर हो रहा है तो total utility falls, that is total utility diminishes, TU diminishes but still positive, लेकिन यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी
बिकम्स निगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी अगर निगेटिव हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? डिस यूटिलिटी। तो यहां तक का पार्ट आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आपका 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत इजीली कंप्लीट हो चुका है। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कॉमर्स में है। ओके, तो इक्वेशन एकजू आपको अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।